ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों के आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का। अगर 2024 में आपने तीर पर बटन दबाकर भरोसा जगा दिया तो याद रखिएगा, पूरे भारत में बिहार का मैसेज एक जाएगा कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने वतन का कभी। सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, सवाल सीमांचल के मुसलमानों के आबरू का है। अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों का फहरिस्त लिखा जाएगा, उस फहरिस्त में सबसे पहला यानी कि जो पहला लाइन होगा, उस लाइन में सबसे पहला नाम गुलाम रसूल बलियावी के बिरादरी का आएगा, यानी कि मुसलमानों का आएगा। ये बयान गुलाम रसूल बलियावी का है, जो बिहार में इन दिनों खूब तहलका मचाए हुए है, खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस बयान का क्या कुछ मायने हो सकता है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, पहले उनके इस बयान को आप सुनिए। ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों के आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का। तो बिल्कुल आपने सुना उनका ये बयान, जिस तरीके से वायरल हो रहा है, इससे वो तबका काफी नाराज है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है या जनता दल यूनाइटेड को खुल करके वोट करता है। ये मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि ज्यादातर वोट जेडीयू को जाता है, लेकिन जाता जरूर है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के ये दूसरे नेता हैं, इससे पहले भी आपने जिस तरीके से सुना, ललन सिंह जो कि सांसद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी एक सभा को संबोधित करते हुए साफ कहा था कि अल्पसंख्यक खास करके जेडीयू को वोट नहीं देता है और हम लोग इस मुगालते में नहीं रहते हैं। उनके इस बयान से पार्टी को थी। लेकिन अब दूसरा बयान जिस तरीके से गुलाम रसूल बलियावी, ये बयान कहीं और का नहीं बल्कि सीमांचल में किशनगंज का है। 1 दिसंबर को जब कार्यकर्ता का सम्मेलन चल रहा था, एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, और उस कार्यक्रम में किशनगंज में गुलाम रसूल बलियावी ने अपने संबोधन में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जरा फिर से एक बार सुनिए। ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों के आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का। अगर 2024 में आपने तीर पर बटन दबाकर भरोसा जगा दिया तो याद रखिएगा, पूरे भारत में बिहार का मैसेज एक जाएगा कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने वतन का कभी गद्दार नहीं हो सकता, अपनी कंट्री का कभी बेवफा नहीं। बलियावी चुनौती देकर कहता, सेकुलर कहलाने वालों, सेकुलरिज्म का अगर की शेरवानी तुम्हारी बहुत कीमती है तो और रुई धासा के मैदान में लगा दो स्टेज और बलियावी से बहस कर लो, फैसला मैदान में हो जाएगा। तुम मुसलमानों के वोट के लिए सिर्फ सेकुलर हो और नीतीश कुमार वोट के लिए सेकुलर नहीं है, बाई बलट सेकुलर है, बाई बर्थ सेकुलर है, बाई फाइट सेकुलर है। बिल्कुल आपने पूरी तरीके से सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। यानी कि सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, यानी उनके भविष्य का नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। सवाल मुसलमानों के इज्जत का है, सीमांचल के आबरू का है,
और जब गद्दारों के फहरिस्त लिखी जाएगी, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो आपको गद्दार कहा जाएगा, और अब जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम मुसलमानों का आएगा। शायद यही कुछ कहना चाहते हैं गुलाम रसूल बलियावी। हालांकि वो ये बात भूल रहे हैं कि जिस तबके से वो आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, अगर वो बिरादरी इस पार्टी को वोट नहीं देती तो शायद कि इनका कोई उसमें महत्व नहीं होता। हालांकि जिस तरीके से इनको पार्टी ने चुना, एक बार का ये राज्यसभा का सांसद भी बन चुके हैं और उसके बाद ये एमएलसी भी रहे हैं, जिस तरीके से इनको इतना सम्मान दिया गया, ये सम्मान एक व्यक्तित्व का नहीं था बल्कि उस नेतृत्व का था जिस समाज का ये नेतृत्व करते थे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमी रहती हो, सब कुछ पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से जेडीयू नेताओं की इस तरह की भाषा और इस तरह के बयान जो निकल रहे हैं, इस बयान से ये पूरा समाज आहत है। हालांकि जिस तरीके से पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कर तो रही है, बयान भी दे रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इन नेताओं के मन में ये बात कैसे बैठ गई है कि मुसलमान जेडीयू को वोट देता ही नहीं है, और अगर नहीं देता है तो उसके पीछे का जो तर्क है उसके ऊपर ये लोग कोई कुछ सोच क्यों नहीं पाते हैं। अगर हो सकता है कि तादाद कम हो लेकिन मिलता तो जरूर है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 100% वोट जो है कि जेडीयू को मिल जाए, तो ऐसे हालात में जरा आप एक बात सोचिए कि जिस सहयोगी पार्टी के इस सहयोग में है और जिसके साथ ये सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो केंद्र हो या बिहार हो, वो पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कोर हिंदुत्व के पूरे घोड़े पे सवार होकर के और पूरे इस देश में जिस तरीके से उपद्रव मचा रही है, ये हो या प्रत्यक्ष रूप से जो इसके समर्थक हैं, उन लोगों के द्वारा जिस तरीके से नए नए मनगढ़ंत कहानियां लिखी जा रही हैं, देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, पहले ही 2014 के बाद जो आप लोगों ने देखा कि मॉब लिंचिंग किया गया, उसके बाद जो है कि मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर सवाल उठाए गए, आजान के ऊपर उठाया गया, कुरान को लेकर के बातें कही गई, नबी को लेकर के बातें कही गई, अब तो चूंकि संभल के बाद जो है कि अजमेर शरीफ को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसे हालात में अगर कोई नेता ये सोच रहा है कि उस पार्टी के सहयोगियों को 100% मुसलमानों को वोट मिल जाए, तो क्या वो मुगालते में है? और अगर नहीं है तो उनको इस बात को समझना होगा, ये एक चिंता का विषय है। सोचना होगा कि इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम सभी को समान अधिकार देती है, लेकिन अगर कोई पार्टी किसी खास समुदाय को लेकर के एक साथ चलने की बात करती है, लेकिन करने के वक्त जब समय आता है वो उससे सीधे जो है कि इनकार कर देती है, तो जाहिर है कि ये पूरा समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हो सकता है कि सेकुलर पार्टियों के साथ जाने का इनकी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन सिरे से जो इनकार किया जा रहा है, इसमें जो है कि कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो इस समाज को पीड़ित करने के अलावा शायद कि कोई दूसरा रास्ता इन लोगों के पास नहीं मिल रहा है। आप सोचिए कि गुलाम रसूल बलियावी हो या ललन सिंह हो, जिस तरह से उन लोगों ने बयान दिया है, क्या इस बयान से पहले उन लोगों ने यह बात सोचा कि अगर मुसलमान पूरी तौर पे वोट नहीं देता है जेडीयू को तो क्यों नहीं देता है? जबकि यही पार्टी अगर भाजपा से अलग होकर के चुनाव लड़ती है, जब महागठबंधन में लड़ती है, तो खुल करके मुसलमान इनको वोट देता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों के एक प्रिय नेता बन चुके हैं नीतीश कुमार। जिस हालात में, जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संभाला, बिहार को चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान इनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वोट में यह तब्दील नहीं हो पाता है। उसके पीछे का जो गणित है, इसको तो समझना होगा। इस गणित के पीछे जिस तरीके से देश का जो पोलराइज करने का माहौल बना हुआ है, इस माहौल से कहीं ना कहीं यह समाज भयभीत हो जाता है और वो डर के मारे इसको वोट नहीं देता है। इसमें यही सत्यता है। लेकिन अगर इस पूरे समाज के ऊपर इस तरह के कलंकित कर देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको अछूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि गुलाम रसूल बलियावी ने इस बयान को देख करके क्या कुछ संबोधन करना चाहते थे, या क्या कुछ कहना चाहते थे, या किसको निशाना साधना चाहते थे, अब तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तीर से उन्होंने इस पूरे समाज को जख्मी करने का जो प्रयास किया है, वो उनका निशाना तो चूक गया है। चूक इसलिए किया है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सेकुलर पार्टियों को भी न्योता दे दिया है, वो ये कह रहा है कि सेकुलर पार्टियां किसी मैदान में आ जाएं और उसके बाद हमसे दो चार कर ले। अब सवाल ये आता है कि सेकुलर पार्टी किसे कहते हैं और कौन सेकुलर है? हो सकता है कि बहुत सारे सेकुलर पार्टियों के अंदर ऐसे नेता हैं जिनकी सोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी खतरनाक है, लेकिन यही हालात तो इस तरफ में भी है कि बहुत सारे ऐसे नेता भाजपा में भी है जिनकी सोच बिल्कुल लिबरल होती है, और यही कुछ मिला जुला करके चलने की प्रक्रिया और प्रथा भी है। लेकिन जिस प्रकार से एक पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है, कल तक भाजपा के नेता करते थे, आज अगर वो लोग भी करना शुरू कर दे, जिनको इस समाज का रहनुमा कहा जाता है, जिनको उलमा कहा जाता है, जिनको आलिम दीन कहा जाता है, और अगर वो लोग भी अगर इस समाज को इस तरह के भाषा से अगर
कहीं ना कहीं घायल करना चाहते हैं, जख्मी करना चाहते हैं, तो अब आप जरा सोचिए कि वो किस तरीके से और किस मुंह से इस पार्टी में ज्वाइनिंग करने के लिए या इनको सहयोग करने के लिए इस पूरे समाज से आग्रह कर सकती हैं। हालांकि इसका कितना कुछ असर होगा आने वाले समय में, ये तो अब समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से इनकी भाषाएं निकल रही हैं, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर जिस तरीके से गुलाम रसूल बलियाबी हो, इससे पहले भी जब लोकसभा का चुनाव बीता था तो उस वक्त भी हमने एक सांसद का बयान सुना था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यादव और मुसलमानों का मैं काम नहीं करूंगा। अब सवाल है कि जिस तरह से मन में ये बात इन लोगों ने रखा है, ये आने वाले समय में जब इनको मौका मिल रहेगा या अभी जब जब इनके पास मौका रहता है तो वो इस समाज को कितना कुछ जो है कि दे पाते होंगे, कितना सम्मान कर पाते होंगे, ये बड़ा एक समझने वाली बात है, इसको सोचने वाली बात है। हालांकि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड इस डैमेज कंट्रोल को किस तरीके से कर पाती है अब तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से गुलाम रसूल बलियाबी ने इस पूरे समाज को ही जो है कि कटघरे में खड़ा कर दिया है इस शब्द को कह करके कि अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो जब आने वाला समय होगा, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें गद्दारों के फहरिस्त में सबसे ऊंचा नाम और सबसे पहला नाम होगा उन समाज का जो बलियाबी के समाज यानी कि उसके बिरादरी से आते हैं। यानी कि खुल्लम खुल्ला आपने मुसलमानों को चैलेंज दे दिया है, टारगेट पे ले लिया है। अब इस टारगेट पे लेकर के फिर आप मुसलमानों के बीच जाकर के वोट मांगेंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप वोट दीजिए, तो उस वक्त जवाब क्या मिलेगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी एक छवि है, उनके छवि को लेकर के जिस तरीके से ये बयान आ रहा है उस पर एक तरह से बदनुमा दाग लगाया जा रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में इसका क्या कुछ असर होगा अब तो ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से चुनाव है या फिर कई तरह के बयान जो निकल रहे हैं, इस बयान का क्या कुछ असर होगा, इस पे भी वीडियो हमारा जारी रहेगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।